आज 76वां संविधान दिवस पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इस साल का संविधान दिवस बेहद खास, जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा, संविधान ने देश को महान लोकतंत्र बनाया, भारत हमेशा एक रहेगा। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 और भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। संविधान दिवस पर पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि, संविधान की ताकत ने मुझे देश का पीएम बनाया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाता है, संविधान के सपने साकार करने की शक्ति दी। संविधान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, संविधान निर्माताओं को शाह ने नमन किया है और भारत के संविधान को बताया मजबूत राष्ट्र का मार्ग। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद, कहा, हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा, जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरीके से लागू, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से नुकसान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पहले देश के वफादारों को सजा दी गई, जो गद्दार थे उसे पुरस्कृत किया गया। एलजी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर में संविधान के तहत सब समान, संविधान के जरिए हर किसी को समान अधिकार, जम्मू कश्मीर में अब मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस पर बधाई दी, संविधान निर्माताओं को एलजी ने सलाम किया, नमन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी मनाया गया संविधान दिवस, चीफ जस्टिस ने सेकुलरिज्म पर जोर दिया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने कहा, सेकुलरिज्म को संविधान से संदर्भ में समझने की जरूरत है, न कि उस तरह से जैसे लोग मतलब निकाल रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ दौरे पर जिया उल उलूम स्कूल की 50वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। स्कूल में ली गई संविधान दिवस की शपथ। लद्दाख एलजी कविंदर गुप्ता ने संविधान दिवस की बधाई दी, कहा, संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ चार्टर। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने संविधान दिवस मनाया, आर्टिकल 370 हटाने की तारीफ की। संविधान दिवस की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं दी, कहा, हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। गंडोह के स्कूल में संविधान दिवस की शपथ, टीचरों ने दिए संविधान मूल्यों के मंत्र, देश प्रेम और जिम्मेदारी पर जोर। संविधान दिवस पर त्राल में मेगा रैली का आयोजन किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश ने रैली की अध्यक्षता की। संविधान दिवस के मौके पर पुलवामा में कई कार्यक्रम का आयोजन, संविधान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, शपथ भी ली गई। राजौरी में संविधान दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। डोडा के गंडोह में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम की अगुवाई में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। संविधान दिवस के मौके पर बडगाम में रैली निकाली गई। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने लीड किया। कल श्रीनगर एनसी मुख्यालय में होगी बैठक, सीएम ने बुलाई विधायकों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक स्टेटहुड और आरक्षण पर हो सकती है चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला का हेलीकॉप्टर खराब हुआ, पुंछ दौरे से पहले सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी। इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 27 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। कठुआ में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, खनक नर्सरी के घने जंगलों में तलाशी तेज। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हाई अलर्ट ऑपरेशन, जैश आतंकियों की गतिविधियों की जांच, सुफैन एनकाउंटर से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। जम्मू बॉर्डर पर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज, कनाचक सेंटर में आधी रात तक बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, स्नीपर डॉग्स की तैनाती, नदी किनारे गहन तलाशी। उमर सरकार को आगारउल्लाह का अल्टीमेटम, कहा 20 दिसंबर से पहले हल को आरक्षण मुद्दा मिले।
आरक्षण नीति पर रुहुल्ला की चेतावनी, क्वेटा में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। 20 दिसंबर के बाद छात्रों के साथ धरने का ऐलान। एसएमवीडी एसबी मेडिकल सीट विवाद पर राजौरी में बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज, आने वाले दिनों में होंगे प्रदर्शन। सांबा के मुख्य चौक में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया, सीट आवंटन को लेकर जताया विरोध। एडमिशन विवाद पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, कहा संस्था का ये मुद्दा आस्था से जुड़ा, मेरिट की नहीं, यहां आस्था की बात है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलओपी सुनील शर्मा के बयान पर निशाना साधा है, कहा मेरिट होल्डर मुस्लिम स्टूडेंट को उनके धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बच्चों की काबिलियत पर ध्यान देने की जरूरत है। गुलमर्ग में बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद ने एमवीडीयू एडमिशन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर जताई गहरी चिंता, कहा बेगुनाहों को सजा देना गलत है। रियासी में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट को लेकर संघर्ष समिति रियासी और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि एडमिशन लिस्ट रद्द नहीं हुई तो बम बम भोले आंदोलन जैसा आंदोलन होगा। राजौरी में जंगली जानवरों के हमले बढ़े और इस दौरान वाइल्ड लाइफ विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लाठी टॉर्च बाहर न निकलने की अपील। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में तापमान माइनस में, पहले ही जमने लगा पानी, बढ़ी सर्दी की मार। विधायक मसूदी ने पामपोर वाटर स्कीम की प्रोग्राम और प्रोग्रेस रिव्यू की है। आपको जानकारी देते 5 करोड़ 31 लाख की पानी योजना जारी की गई है। मेंढर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। अलग अलग स्कूल टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। गांदरबल में नाला सिंध में गिरी बच्ची, पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाया, स्थानीय ने पुलिस की सराहना की। श्रीनगर के मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों और स्टाफ के लॉकरों की पुलिस ने तेज कर दी है जांच का उद्देश्य गैर कानूनी या खतरनाक सामग्री की रोकथाम और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करगिल में चारा उत्पादन की गई पहल और इस दौरान भेड़ पालक विभाग ने शुरू किया कम्युनिटी लैंड डेवलपमेंट। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 16.5 किलोग्राम चरस बरामद किए गए। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पहलगाम में 24 किलो से ज्यादा भांग बरामद किया गया, आरोपी फरार। गांदरबल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, इस दौरान सतरीना इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगरोटा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया और इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अवनी लवासा भी मौजूद रहे। श्रीनगर के नवाए सुबहा में फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल जोन में अधिकारियों के विधायकों और ऑफिस बेयरर्स के साथ बैठक की है। बैठक में पार्टी की पब्लिक आउटरीच गतिविधि और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। बडगाम में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एआईसीसी ऑब्जर्वर शमीना शफीक ने पार्टी को हर जिले में मजबूत करने की रणनीति पर बात की। लंगेट कजीबाबाद रैली में अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और संवाद जरूरी है। त्राल में पेंशनर कन्वेंशन किया गया आयोजित, कार्यक्रम की अध्यक्षता सोशल वर्कर फारूक अहमद त्राली ने की है। गांदरबल के सतरीना कंगन में अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी ढांचे तोड़े और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के निर्देश पर रेवेन्यू किया गया। बडगाम डीसी डॉक्टर बिलाल भट्ट ने डीएलसी मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े निर्देशों की समीक्षा की है। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए शेल्टर, एबीसी प्रोग्राम और वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस एक्टिविटीज लागू करने के निर्देश दिए गए। मनकोट में कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने 1996 से पहले की परिस्थिति और सुरक्षा बलों की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा पहले डर और नेतृत्व की कमी थी लेकिन अब हालात बदल गए हैं, हर कोई अपनी बात खुलकर कह सकता है। बांडीपोरा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान हुआ शुरू, जिसका लक्ष्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है।
बांडीपोरा की युवा क्रिकेटर माहिदा फयाज ने अपने जुनून और मेहनत से कश्मीर की युवाओं को प्रेरित किया है। राज्य और यूटी लेवल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद टाइटल जीता। बांडीपोरा की कांगड़ी अपनी बारीक बुनाई, अनोखे डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए मशहूर है। एनसी नेता अल्ताफ कालू ने कहा है कि सरकार चुनौतियों से नहीं डरती। साथ ही पहलगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया। पुलवामा में कांग्रेस स्पेशल ग्रुप के नेताओं ने पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की है। ग्रुप इंचार्ज चौधरी आफ्ताब ने कहा है कि जनता पार्टी से उम्मीदें रखती है। सियाचक से डबहलर तक सड़क की हालत खस्ता है, लोगों को हर दिन होती है परेशानी। आरसपुरा के रंगपुर सदड़ा गांव में भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू किया। बडगाम में एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने सोजित नरबल का दौरा किया है। साथ ही सुनी लोगों की परेशानियां। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सज्जाद करगिली का पोस्ट, कहा सरकार को बातचीत फिर से शुरू करना चाहिए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज। 26/11 के शहीदों को नमन कर पूरा देश याद किया। 26/11 के शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने याद किया। कहा आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई। संविधान निर्माताओं को सलाम किया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में सीएम सुक्खू ने शहीदों को याद किया। वीर सपूतों और नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। कहा निर्दोष नागरिकों को पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र। सदन की कार्यवाही जारी। सदन में हंगामे के पूरे आसार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का धर्मशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयराम बोले सत्ता पक्ष में से विपक्ष मांगेगा हर मुद्दों पर जवाब। राम मंदिर में कार्यक्रम पर पाकिस्तान के बयान पर बोली सांसद कंगना रनौत, पाक डूब रहा है, पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी। कहा उनके धमकियों से देश नहीं डरने वाला है, पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है। शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू का वॉर। कहा कि सरकार तैयार, विपक्ष मुद्दों से खाली। धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शीतकालीन सत्र में फ्रंट फूट पर खेलेगी सुक्खू सरकार। केंद्र की अनदेखी पर हमलावर रहेगा सत्ता पक्ष। लाहौल घाटी में तापमान में गिरावट। घाटी के लोग बर्फबारी का कर रहे हैं इंतजार। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंची महिला कबड्डी प्लेयर भावना ठाकुर और उप कप्तान पुष्पा। जोरदार स्वागत हुआ। मंडी पहुंचने पर होगा कबड्डी विश्व विजेता। भावना का जोरदार स्वागत कबड्डी संघ ने ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रदेश के हितों पर की गई चर्चा। CRIF के तहत 225 करोड़ की स्वीकृति पर आभार जताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि हार से पहले बौखलाहट में है ममता बनर्जी, साफ नजर आता है उनकी बौखलाहट। मंडी के आपदा प्रभावित 161 स्कूलों में से 13 स्कूलों को राहत मिली है। राशि मिला है यहां पर और इस दौरान 4 करोड़ 68 लाख की धनराशि जारी की गई। शिमला के रिज मैदान में जागरूकता वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने समाज में बढ़ चढ़ रहे महिला हिंसा के मामले पर चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश में 92% तक बारिश हुई कम। आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना नहीं। कुल्लू के रिवर राफ्टिंग सेंटर पेरडी में 72 लाख रुपए से बनेगा स्विमिंग ट्रेनिंग पूल। स्कूली छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हमीरपुर को दूसरा सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने शिक्षा सुधारों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बड़ा निर्णय माना है।
शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण महापर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इसे 500 वर्षों के संघर्ष और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को ऐतिहासिक क्षण का संवाहक कहा है। महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत से सिरमौर की तीनों बेटियों ने नाम रोशन किया। ऋतु नेगी, पुष्पा राणा और साक्षी शर्मा का अहम रहा इसमें कदम। कहा, वर्ल्ड कप जीतना उनके सपने जैसा है। नाहन में शुष्क मौसम के चलते मरीजों की बढ़ रही है संख्या। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने आयुर्वेद पद्धति अपनाने और घरेलू नुस्खों हल्दी पानी, मेथी, सौंफ, अजवाइन के जरिए सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द से बचाव के उपाय बताए हैं। ऊना में लाल सिंगी के होटल में बुधवार रात हुए गोलीकांड में संतोषगढ़ निवासी आशु पुरी की मौत के बाद परिजन और समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने क्रॉस एफआईआर पर आपत्ति जताई। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली खड्ड पर 4 करोड़ रुपए के बो स्ट्रिंग आरसीसी बीम पुल का लोकार्पण किया है। उन्होंने डीसी को जिले में पनपते गन कल्चर को खत्म करने और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सोलन में एपीएमसी ने सेब व्यापार में 29 लाख रुपए बकाया पर अपनाया कड़ा रुख। सचिव राघव सूद ने चेताया कि देनदार एजेंट दिसंबर तक भुगतान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर न्यास में आयुक्त राहुल कुमार और जिलाधीश बिलासपुर ने लाइब्रेरी एवं इंफोर्टमेंट हब का शुभारंभ किया। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया सामने। कहा कि सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, धर्मशाला में 14वीं विधानसभा का 10वां शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे लंबा 8 सीटिंग वाला सत्र होगा। टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए सत्र आगे बढ़ाया गया। शिमला में हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त प्रधान मुख्य अमिताभ गौतम ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर नियुक्ति के लिए आभार जताया है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत से भी मुलाकात की। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी।